हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पेपर 5th का सेकंड पार्ट है, मींस बी पार्ट है, जो हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। इसका पहले तो हम एक बार मैं आपको बता देती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो थ्योरी का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स इसके इंटरनल असेसमेंट के हैं और जो टाइमिंग होगी वो 1.5 आवर होगी। सो देखिए एक बार, टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में और 5 क्वेश्चंस में से जो इस बार का जो यूनिवर्सिटी ने एसओपी जारी किया है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो टोटल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो हमारा कंपलसरी रहने वाला है, दैट इज़ क्वेश्चन फर्स्ट। और उसके बाद जो 2 यूनिट दी गई हैं, हम दोनों क्वेश्चन बचे हुए वो 1 यूनिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी पीछे एमडीयू ने एसओपी जारी की थी, उसमें बोला गया था सेम पैटर्न सीआरएसयू के लिए रहने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में 2 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है हेल्थ एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन एंड पोस्चर। एंड सेकंड यूनिट में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, योगा एजुकेशन एंड योगा डाइट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ यूनिट फर्स्ट से, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ। ये जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ है ना, ये लास्ट ईयर 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 16 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, or what do you mean by concept of health, explain various aspects or dimensions of health, and define health and write down the various factors affecting health। इस क्वेश्चन को इन तीनों तरीकों में से कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप तीनों को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पहले बताया गया है हेल्थ क्या है, उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। सो देखिए, हेल्थ मेंस की नेचुरल कंडीशन होती है, उसका बर्थ राइट होता है। जो स्ट्रेंथ होती है नेशन की, वो जो नेशन के पीपल हैं उनकी हेल्थ पे डिपेंड करती है। अगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एमर्सन ने क्या बोला था, एमर्सन हैज़ स्पोर्टेड इट बाय सेइंग हेल्थ इज़ मैन्स फर्स्ट वेल्थ, हु हैज़ हेल्थ must cherish it with care lest he should lose it. To this end he must have adequate knowledge of how to live healthy. Every individual is concerned with health from cradle to grave. ओवरऑल इसमें हेल्थ के बारे में सब कुछ बताया गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि भाई हेल्थ हमारी पहली वेल्थ है। मनुष्य की पहली पूंजी क्या है, स्वस्थ ही है। अगर स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो क्या कर पाएगा। ठीक है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक हमें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी ही लाइफ स्पैन क्या होगी, कम होगी। ओके, सो ये सब हेल्थ के बारे में बताया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ क्या कहती है, ये बोल रही है, इट इज़ दैट स्टेट इन विच इंडिविजुअल इज़ एबल टू मोबिलाइज इट इज़ रिसोर्स इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल फॉर ऑप्टिमम डेली लाइफ। एक हेल्थ के बारे में एक और डेफिनेशन दी गई है, ये नहीं है कि अगर आप डिजीज़ फ्री पर्सन हो तो आप हेल्दी हो। नो, आपको इमोशनली सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए आपको दिमागी तौर से भी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। फिज़िकली, इमोशनली सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए आप तीनों तरीक़ों से स्वस्थ होने ज़रूरी हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। ओके, उसके बाद जेएफ विलियम्स ने भी अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एनेबल एंड इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट।
बेकन ने क्या बोला था, हेल्दी बॉडी इज़ अ गेस्ट हाउस फॉर द सोल एंड देन फॉर द वीक एंड डिजीज़। सो ये अलग अलग ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, आप देख लीजिएगा। वेरियस एस्पेक्ट और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, 3 डायमेंशंस बताई गई है हेल्थ की, फिजिकल, मेंटल, सोशल। और जो मेंटल डायमेंशन में है उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, इमोशनल डायमेंशन, करेटिव डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, न्यूट्रिशनल डायमेंशन। ओके, दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें 16 के 16 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को। मेनली हमारे पास 3 फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। ओके, उसके बाद भी और भी बताए गए हैं, मेन तो ये तीन ही थे। उसके बाद कौन सा, वे ऑफ लिविंग, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन। सो गाइज ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ पर सीधा असर डालते हैं। ठीक है, देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर, दिस फैक्टर आर नॉट चेंजेबल और वी कैन नॉट चेंज द बायोलॉजिकल फैक्टर बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन हेरिडिटरी एंड affect our body, and individual health or structure is most affected by the combination of genetic and environmental factors. So guys, ये biological factor जो health को affect करते हैं वो भाई अनचेंजेबल है। ठीक है, जो बचपन से ही हमारी हेल्थ में कुछ कमियाँ हैं, वो बच्चा कमियों के साथ ही पैदा होता है तो भाई उसको तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इलाज है, अब तो आ चुके हैं बहुत सारे, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है भाई, इलाज पॉसिबल है। बट कुछ क्या होते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, हेरिडेटरी इफ़ेक्ट। ठीक है, तो एक मिनट ये देखिए आप यहाँ पे क्या बता रखा है, द कॉमन डिजीज़ विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर वार्ड्स में बी मेंटल रिटार्डनेस, डायबिटीज़, HIV, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये सब क्या है, देयर आर बायोलॉजिकल एजेंट विच आर नोन एज लिविंग एजेंट ऑफ डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। ये बताया गया भाई यहाँ पे, जो बायोलॉजिकल एजेंट है, वायरस हो गए, फंगी होगी, बैक्टीरिया हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए जो हमारी बॉडी में आ जाती है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर, कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स टू विच मैन इज़ एक्सपोज्ड आफ्टर कंसेप्शन। It is an established fact that environment is an eyewitness to physical, mental and social well-being of all living organisms in the world. There are 2 types of environment which affect the human body, internal environment and external environment. The internal environment is related to the internal well-being of the organs. ठीक है, ये environment भी 2 तरह से इफ़ेक्ट करता है, एक होता है इंटरनल environment और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनली हमारा कोई ऑर्गन में कमी है, ठीक है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से दिक्कत आती है, और एक्सटर्नली बाहरी जो वातावरण है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद पर्सनल फैक्टर है फ्रेंड्स, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ इसके लिए, तो आप प्लीज़, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।